गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप लोग बताएंगे हाउ आर यू एवरी स्टूडेंट। आप सभी ठीक है? तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का ये टॉपिक है और ये यूनिट 4 आती है, जैसा कि हम लोग पहले से भी जान चुके होंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो इलुस्ट्रेशन नंबर, आप लोग सबसे पहले अपने सामने इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को निकालेंगे और उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 है, तो देखेंगे कहता है देयर आर 2 मेंबर्स ए एंड बी इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ कहता है 12,50,000। They can run a business as a business of an individual joining the other as an employee and money lender or as a HUF। कहता है अगर वो बिजनेस रन करेगा, कैन रन ए बिजनेस एज ए बिजनेस अपने इंडिविजुअल, यदि वो बिजनेस इंडिविजुअल का रन करता है तो अदर मेंबर ज्वाइनिंग करेगा एम्प्लॉयज़ के रूप में और मनी लेंडर के रूप में, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस करे या HUF। यदि HUF का बिजनेस करता है तो देखिए पहला कहते हैं इफ़ द बिजनेस इज रन एज ऑफ एन इंडिविजुअल द अदर मेंबर विल रिसीव सैलरी ऑफ रुपीज़ कहता है 2 लाख ईच एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है, ऑन 6,25,000। 6,25,000 इसलिए बोला गया है क्योंकि टोटल मिलाकर के यहाँ पे कैपिटल है 12,50,000, तो दोनों का रेशियो हाफ हाफ कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर 6,50,000 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ़ द बिजनेस इज रन एज ए HUF ईच मेंबर विल रिसीव सैलरी कहता है 1,50,000। सजेस्ट विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एडॉप्टेड फॉर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ द एक्सपेक्टेड बिजनेस इनकम इज कहता 6 लाख। आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है कि इनको कौन सा बिजनेस को एडॉप्ट करनी चाहिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये माना गया है कि आप एक टैक्स का एक्सपर्ट पर्सन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल मानना पड़ेगा। पहला में क्या होगा, 1 में बिजनेस रन एज क्या था, बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यदि वो बिजनेस अगर वो इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे, ठीक है। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्या आप लोग को दिखाई दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम लोग बिजनेस का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल होगा तो यहाँ पे जाएंगे, आपको अमाउंट रहेगा, एकदम इजी वे से समझनी है, किसी प्रकार का हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का ये केसेज नहीं है, मैंने बता दिया था कि यदि फर्म का केसेज होगा तो उसमें कुछ रूल्स है, बट फर्म के अलावा यदि कोई कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, सभी का इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे तो जो भी इनकम दिया रहेगा उसमें से उसका एक्सपेंसेस को मुझे लेस कर देनी है, तो जो आएगा वो टोटल इनकम कहलाएगा और उस पर हम लोग को टैक्स कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट दे रखा है, देखिए कितना, बिजनेस का इनकम दिया हुआ 6 लाख, बिजनेस इनकम दिया हुआ 6 लाख, ठीक है। अब इसमें से लेस कर देनी है हम लोगों को, कहता है ईच मेंबर को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रही है, ठीक है। तो लेस कर देनी है,
क्या क्या था, सैलरी और इंटरेस्ट लेस, यहाँ पे हो जाएगा सैलरी। कितना मिल रहा है सैलरी वो देखिए। तो एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, यदि इंडिविजुअल बिजनेस होगा, ठीक ना, तो एक चीज़ ये समझनी है कि जैसे इंडिविजुअल होगा तो एक यहाँ पे ओनर माना जाएगा और दूसरा माना जाएगा एम्प्लॉय माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए को मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहता है इफ द बिजनेस इज रन एज ऑफ एन इंडिविजुअल द अदर मेंबर विल रिसीव सैलरी ऑफ रुपीज कहता 2 लाख एंड इंटरेस्ट 12% ऑन 6,25,000। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस जब वो इंडिविजुअल को करेगा तो एक मेंबर ओनर बनेगा और दूसरा बनेगा एम्प्लॉय और मनी लेंडर भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ए को मैं ओनर मान लिया हूँ और बी को एज ए एम्प्लॉय मान लिया हूँ, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे होगा किसको, टू बी को मिलेगा सिर्फ, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिलेगा, टू बी को मिलेगा। सैलरी कितना बोला है, 2 लाख बोला है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा, 6,50,000 का कितना प्रतिशत है वो देखेंगे। तो ये आपको दिया हुआ था 12%, तो 12×72 और 3 75, 75,000 आपको इंटरेस्ट होगा, यानी कि 2,75,000 एक्सपेंसेज होगा टोटल। इसमें से लेस कर दिया जाएगा तो 3,25,000 ये कहलाएगा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम ये हुआ। अब कंप्यूट होगा टैक्स लायबिलिटी जिस पे, तो टैक्स ऑन 3,25,000, तो टैक्सेशन हम लोग को निकालना 3,25,000 पे, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑन 2,50,000 पे क्या होगा, नील होता है, ठीक है। रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग को बचेगा 250 में से ये चला गया तो ये बचेगा 75,000 एट द रेट ऑफ 5%, तो ये हो जाएगा 3750, ठीक है। इसको ऐड किया जाएगा 3750 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेस किया जाएगा, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हमेशा याद रखेंगे कोई भी इंडिविजुअल को अप टू 12,500 जो होती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग क्या मिलती है, रिबेट मिलती है, ठीक है। मतलब कोई भी ओनली किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 37,50 अप टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 12,500, 12,500 तक ही मिलेगा क्या चाहिए, रिबेट, बट इनकम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, और उसमें भी दूसरा एक कंडीशन है कि उसका टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसी में इसका रहता इनकम 5,25,000 तो फिर रिबेट नहीं मिलता। हमेशा याद रखेंगे, एकदम इजी वे से चलेंगे कॉन्सेप्ट। क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम में एक कोई स्टूडेंट था, वो हमसे पूछा था कि सर यहाँ पे उसका टैक्स लायबिलिटी नील क्यों लिख दिया गया विदाउट कैलकुलेशन का। तो आपको इच्छा है तो यहाँ पर डायरेक्ट नील भी लिख सकते हैं, बट हम लोग को एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से प्रेजेंट करनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करनी है, तो इसलिए हम लोग को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को शो कर देनी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये नील होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हुआ, नील हुआ टैक्स। अब बी का निकालना है, तो इसके लिए पहले कैमरा में देख ले रहा हूँ ऑन कैमरा, क्या आप लोगों को दिखाई दे पा रहा है, ठीक है। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए। यहाँ पर टैक्स तो बना क्या, नील बना। अब ए का टोटल इनकम निकालनी है, तो ए का जैसे ही टोटल इनकम निकलेगा तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए इनकम क्या होगा, एक सैलरी होगा, दूसरा होगा इंटरेस्ट। देखिए सैलरी होगा और इंटरेस्ट, किधर गया क्वेश्चन, सैलरी और दूसरा इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है। तो एक सैलरी है, सैलरी 2 लाख
ठीक है। और इंटरेस्ट भी इसके लिए इनकम है, ये है 75,000, तो ये हो गया 2,75,000 टोटल इनकम ऑफ बी के लिए टोटल इनकम निकल कर आ गया 2,75,000। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ फिर से। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा तो शायद आप लोग नहीं देख पाएंगे। अब क्या होगा वो देखिए, अब मुझे लिखना पड़ेगा टोटल इनकम ऑफ बी निकालना होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया था। अब देखेंगे इसका टैक्स लायबिलिटी, यदि इच्छा है तो आप लिख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू नील। टैक्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू आप इसको नील लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि यदि कोई इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख तक होती है तो उसको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। कितना? 12,500 रुपया। तो खुद सोचिए 2.5 लाख पे क्या होती है, टैक्स तो नील होगा। फिर रिमेनिंग 5 लाख में 2.5 लाख पे कितना होगा, 12,500 रुपया, और 12,500 रुपया उसको रिबेट लेस हो जाएगा तो नील होगा। तो यहाँ तो 5 लाख है भी नहीं, 2,75,000 है, तो यहाँ 2.5 लाख में क्या होगा, नील होगा। और रिमेनिंग बचेगा 75,000 का 5% होगा 37, कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये बचेगा 25,000 का हाफ हो जाएगा 1250, 1250 में रिबेट 1250 मिल जाएगा, तो ये नील हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ है नहीं, इच्छा है तो आप कंप्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नील लिख दिए, मैंने नील लिख दिया। अब दूसरा केस में, केस 2 में बिजनेस ऑफ HUF, यदि बिजनेस उसका HUF होगा। ठीक है, तो इसके संदर्भ में मुझे निकालनी पड़ेगी टैक्स लायबिलिटीज, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ HUF। ये HUF का इनकम का कंप्यूटेशन हो रहा है, इस तरह लिखूंगा। यहाँ पे जाएगा आपको पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आपको अमाउंट। ठीक है, एकदम इजी वे से समझिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम आपको कितना दिया हुआ, 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर सैलरी ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मेंबर बन जाएगा, HUF कोई और पर्सन होगा, इसका कर्ता होगा ओनर, इसलिए यहाँ पे सैलरी दोनों को मिलेगा। लेस सैलरी, ठीक है, सैलरी टू ए और बी कितना पर मंथ था, यहाँ पे सर 1.5 लाख रुपया पर मंथ था, पर एनम। तो 1.5 लाख ए का जाएगा, बी का भी 150,000, ठीक है, इज इक्वल टू होगा आपको 3 लाख। लेस क्या जाएगा तो ये 3 लाख होगा। ये होगा टोटल इनकम, टोटल इनकम किसका निकला, HUF का। अब इस पर टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन होगा, तो मैं कंप्यूट करता हूं टैक्स ऑन 3 लाख। ठीक है, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, 2.5 लाख का फर्स्ट कितना होगा, नील होगा। रिमेनिंग बचेगा आपको, रिमेनिंग 50,000 एट द रेट ऑफ 5%, कितना होगा, 2500। ठीक है, कितना होगा, 2500 रुपया। और देखेंगे यहाँ पे रिबेट लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि रिबेट जो मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HUF है। ओके, तो ये क्या होगा आपको, रिमेनिंग 50,000, अब तो तेल लगेगा 2500, ऐड होगा आपको हेल्थ
एंड हायर एजुकेशन सीज एट द रेट ऑफ 4%। जो जिनका ये क्वेश्चन था, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, अभी वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। हमेशा याद रखें, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा रिबेट, HUF को नहीं मिलेगा, या किसी को भी नहीं। इंडिविजुअल के अलावा किसी भी SSC को रिबेट नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4% कितना होगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 2600, ठीक है। ये हो गया आपको टैक्स, किसका? HUF का होगा। अब A और B का टोटल इनकम निकालना है हम लोग को। अब क्वेश्चन थोड़ा आगे मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, किसका? A और B का। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ A एंड B। A एंड B का हम लोग को कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे होगा A और यहाँ पे होगा B। यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या जाएगा? सैलरी है ओनली 1,50,000, 1,50,000, ये टोटल इनकम हो गया। अब इस पर टैक्स जो होगा, टैक्स तो ये भी नील होगा, क्योंकि 2.5 लाख तक तो ऐसे ही माफ़ होती है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे ईच मेंबर A और B क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स लायबिलिटीज इन केस ऑफ HUF इज इक्वल टू 2600। अगर यहाँ पे पूछा था तो मैं क्या करता? यहाँ वाला टैक्स और ये जो निकला 2600, इन दोनों को ऐड कर देता, उसके बाद जो भी होता HUF का टैक्स होता, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बात, इसका जो आया नील और इसका, इन दोनों का टैक्स को मुझे ऐड कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, नील इज इक्वल टू नील, नील प्लस नील इज इक्वल टू 0 होता, नील ही होता। तो यहाँ पे क्या हो गया? टैक्स इन केस ऑफ HUF इज इक्वल टू कितना हुआ? 626